उत्तर प्रदेश में स्कूल्स खुल चुके हैं, आदेश आ चुका है, लेकिन अभी जो ज्यादातर स्कूल्स हैं उन्होंने बच्चों को नहीं बुलाया है। इसी तरह के नोएडा के एक स्कूल में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां पर आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जब बच्चे दोबारा अपने क्लासरूम्स में लौटेंगे तो तस्वीर कैसी होगी। हमारे साथ स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं और उनसे भी ये समझने की कोशिश करेंगे। सविता चड्डा मैम हमारे साथ हैं और मैम से बात करेंगे कि किस तरह की तस्वीर इस बार नजर आने वाली है। मैम, स्कूल का आदेश आ चुका है कि अब स्कूल्स खुल सकते हैं, हालांकि अभी बच्चे यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। आप लोग कब से स्टूडेंट्स को बुलाने वाले हैं और किस तरह के जो अरेंजमेंट्स होंगे वो इस बार किए गए हैं? First of all, I would like to thank the योगी सरकार, the Chief Minister of उत्तर प्रदेश, कि उन्होंने ये पहल की है कि चाहे दिल्ली में अभी केजरीवाल साहब ने ये डिसीजन 1 नवंबर तक पोस्टपोन कर दिया है, पर उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर इस चीज़ में एक बढ़त हासिल की है कि 19 अक्टूबर से यहाँ के स्कूल खोल दिए गए हैं। हमने पेरेंट्स को कंसेंट फॉर्म भेजे थे और उसी के चलते फिर अभी हमने डिसीजन लिया है पेरेंट्स से मीटिंग के बाद कि कुछ दिन और हम बच्चों को यहाँ नहीं बुला रहे हैं। जबकि अगर आप देखेंगे पूरा हमारा अरेंजमेंट, चाहे सैनिटाइजेशन ऑफ क्लासरूम है, चाहे एज पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जैसा कि कहा गया है कि बच्चों की बीच में न्यूनतम दूरी जो है वो 2 मीटर की होनी चाहिए, उसी के हिसाब से फर्नीचर अरेंज कर दिया गया है। और हमारे यहाँ 1 जुलाई से टीचर्स जो हैं स्कूल से आकर ही ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं। पर जैसा कि मैंने आपसे बताया कि अभी पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि कुछ दिन और, मे बी अ वीक्स टाइम, वी आर ऑल गोइंग टू वेट एंड देन ऑन ट्वाइस in a week we are going to call the children here to for their doubt clarification classes. मैम, एक क्लास में अब कितने बच्चे बैठ पाएंगे और उनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन की जाएगी? क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, कई बार वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम भूल भी सकते हैं, तो कैसे उनको अवेयर किया जाएगा? मैम, उसके लिए जैसा कि एसओपी में डायरेक्टिव्स बहुत क्लियर हैं कि अगर हम सीबीएसई बायलॉज के हिसाब से जाएं तो जो एक नॉर्मल क्लासरूम के डायमेंशंस होते हैं 550 स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो 24 बच्चों की जगह अब मात्र 12 बच्चे ही एक क्लासरूम में बिठाए जाएंगे, ताकि एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी की दूरी मिनिमम 2 मीटर की रह सके। जहां तक बच्चों का जो आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया कि बच्चों को, बच्चे तो बच्चे ही हैं, तो इस चीज़ को हम बार बार जो है वो अगर इन द फॉर्म ऑफ कैप्शंस, इन द फॉर्म ऑफ एवरी टीचर हैज बीन इंस्ट्रक्टेड दैट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, पहले 5 मिनट दे विल बी रिमाइंडिंग स्टूडेंट्स ऑफ द प्रिकॉशंस टू बी टेकन. Besides the sanitation and everything being taken care by the school, children they will be reminded in every class for first 5 minutes. जैसे कि एक नॉर्मल क्लास का ड्यूरेशन है आपका 40 मिनट, तो 40 मिनट में पहले 5 मिनट जो हैं वो टीचर उनको रेगुलर बेसिस पर इन प्रिकॉशंस के बारे में, और ये प्रिकॉशंस लेना क्यों ज़रूरी है उसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब भी हम मार्केट वगैरह में जाते हैं या बाहर देखते हैं तो आज की तारीख में कोरोना का जो खतरा है वो कम नहीं हुआ, पर जो लोगों की सोच है उसमें काफ़ी हमें बदलाव दिखता है। काफ़ी लोगों ने मास्क साइड में उतार के रखे हुए हैं, ये कहकर कि बहुत दिन हो गए, हमारी इम्यूनिटी बिल्ड हो गई। तो वो सही है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी प्रोपेगेट कर रही है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो ये जो टैग लाइन है इसका मायना बच्चों को रेगुलर रूप से समझाया जाएगा, ताकि दैट शुड बी engraved in their mind, it must be there even in their subconscious mind that how important it is to take the precautions. क्लासेस का टाइम भी कम हो जाएगा, शिफ्ट्स होंगी, अब जब बच्चे आएंगे तो अलग अलग शिफ्ट्स में बच्चों को बुलाया जाएगा, क्योंकि जो 9 to 12 के बच्चे हैं उनके लिए डाउट क्लैरिफिकेशन के साथ साथ उनके प्रैक्टिकल क्लासेस भी लगाए जाएंगे। तो ऐसे में हमने बैचेस डिवाइड किए हैं और एक बैच से दूसरे बैच के बीच में 2 घंटे का गैप रखा है, ताकि लैब पूरी सैनिटाइज हो सके दूसरे लैब बच्चों को लाने में। तो वी विल बी वर्किंग ऑन शिफ्ट बेसिस बिकॉज आवर टॉप प्रायोरिटी इज चाइल्ड्स हेल्थ एंड कंसर्न। तो ये देखिए, ये क्लासरूम की तस्वीर है। इस तरह से आपको जो बदला हुआ क्लासरूम है वो इस बार नजर आ सकता है। आज से जो स्कूल्स हैं
वो खुल चुके हैं, लेकिन ज्यादातर जो स्कूल्स हैं वहां पर अभी तक स्टूडेंट्स नहीं आए हैं। स्कूल्स का ये कहना है कि अभी वो कुछ और दिन का वक्त लेंगे और तभी बच्चों को क्लासरूम्स के अंदर बुलाया जाएगा। कुछ जो स्कूल्स हैं वो 21 तारीख से भी खुल जाएंगे, वहां पे बच्चे आएंगे, पढ़ाई करेंगे। 2 शिफ्ट्स में पढ़ाई होगी। ड्यूरेशन वो भी कम कर दिया गया है। ज्यादातर जो स्कूल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट भी अब नहीं दे रहे हैं। मैम, एक बड़ा सवाल ये भी है कि ट्रांसपोर्ट भी अब इस्तेमाल नहीं होगा बच्चों के लिए। आपके स्कूल में क्या होने वाला है? मैम, जहाँ तक इस स्कूल का सवाल है तो जो हमारा मेजर जो स्टूडेंट्स हैं दे आर कमिंग फ्रॉम क्लोज प्रॉक्सिमिटी। So when we were asking the parents that, you know, couple of children, they are commuting by transport. So parents have lot of, like, you know, inhibitions. They have lot of phobias and fear that even though we have tried to give them this assurance that the buses and everything will be properly sanitized, they are opting that they are going to drop the children in their own vehicles for the time being. But majority of our children are coming from close proximity, so they are, like, you know, they are not using the school transport. मैम, बच्चे ही किसी स्कूल की जान होते हैं और वही सबसे ज्यादा उसमें कलर भी भरते हैं, तो एक बार जो फिर रंग है स्कूल्स में वो लौटने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैडम, सब कुछ सेट है। स्टेज इज ऑल सेट। We are waiting for our actors, we are waiting for our soulmates to be here and convert this lifeless building into a very cheerful and lively place, and a temple of knowledge will come into its real existence only when the learners are going to be here. So we are waiting with open arms to welcome our children back to this school. तो ज्यादातर जो स्कूल्स हैं वहाँ पे यही तस्वीर नजर आ रही है कि यहाँ पर स्कूल्स ने तैयारी कर ली है। नॉर्म्स के मुताबिक, कोविड की जो एसओपीज हैं उसके मुताबिक पूरी जो तैयारी हो चुकी है और अब इंतजार बस यही है कि जल्दी से महज कुछ ही दिनों के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी क्लासरूम के अंदर वापस बुला लिया जाए। रूफी जैदी, जी मीडिया, नोएडा। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.